हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए मुकेश कुमार। जीएसटी मंत्र चैनल पे आपका स्वागत है। अगर कोई टैक्स पेयर जिसकी मृत्यु हो जाती है और उस पर जीएसटी की लायबिलिटी अगर रहती है तो उस केस में सेक्शन 93(1) क्लाउज ए में अगर बिजनेस डिसीज्ड पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा कंटिन्यू किए जाते हैं तो जीएसटी की लायबिलिटी कंटिन्यू बनी रहेगी उस बिज़नेस पे, और जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस को चला रहे हैं shall be liable to pay tax interest penalty due from such person under this act। अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं होते हैं, डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, तो जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लायबिलिटी को पे करेंगे आउट ऑफ द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। जो भी संपत्ति डिसीज्ड पर्सन के मिलेंगे उतने तक उनकी लायबिलिटी बनी रहेगी। अगर जीएसटी की लायबिलिटी डिसीज्ड पर्सन पे 100 रुपये है, अगर उसके डिसीज्ड पर्सन के संपत्ति से 80 रुपये लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल रहे हैं तो 80 रुपये तक ये लायबिलिटी बनी रहेगी। इसी के संबंध में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा एक जजमेंट 23 जून 2026 को दिए गए हैं। फैक्ट क्या है? टैक्स पेयर जो है मिसेस पटेल टिम्बर के ऑनर थे, उनकी जीएसटी कैंसिल हो जाती है और कैंसिलेशन 31 मार्च 2019 के डेट से कैंसिलेशन किए जाते हैं। ये ऑर्डर 6 मई 2019 को होता है। कैंसिलेशन ऑर्डर में नील लायबिलिटी होती है। टैक्स पेयर इसके बाद 1 अगस्त 2019 को टैक्स पेयर की मृत्यु हो जाती है। 4 साल के बाद जो है डिपार्टमेंट डिसीज्ड पर्सन के नेम पे शो कॉज नोटिस इशू करते हैं। सेक्शन 73 में डिमांड ऑर्डर कर देते हैं, DRC 07 इशू कर देते हैं। जो भी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट द्वारा इशू की गई वो डिसीज्ड पर्सन के नेम से इशू किए गए। इस संबंध में बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, रिकवरी एक्शन को फॉलो स्टार्ट कर दिए गए। इशू क्या है? वेदर जीएसटी अथॉरिटी कैन इशू शो कॉज नोटिस एंड पास असेसमेंट और डिमांड ऑर्डर अगेंस्ट डिसीज्ड टैक्स पेयर। माननीय गुजरात हाई कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया। द कोर्ट हेल्ड दैट प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट a dead person are without jurisdiction and legally unsustainable। डिसीज्ड पर्सन के अगेंस्ट में नोटिस इशू करना जो है जुरिस्डिक्शन के बाहर है और ये लीगली सस्टेनेबल नहीं है। डिसीज्ड पर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए पार्टी टू लीगल प्रोसीडिंग। द फैक्ट दैट द डिपार्टमेंट वाज अनअवेयर, डिपार्टमेंट को अगर जानकारी रहे या ना रहे, इस प्रोसीडिंग को वैलिडेट नहीं कर सकती है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, विडो ऑब्लिक लीगल हेयर वाज नॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑपरेशन। ऑथोरिटीज ऑल्सो अपीयर्ड अनअवेयर ऑफ द टैक्स पेयर डेथ। हाउएवर दिस कैन नॉट क्योर द जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट। मीन्स इवन इफ द डिपार्टमेंट डिड नॉट नो दैट द टैक्स पेयर हैड डाइड, दैट मिस्टेक डज नॉट मेक नोटिस और ऑर्डर लीगली वैलिड। मतलब डिपार्टमेंट को जानकारी हो या ना हो, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस और डिमांड प्रोसीडिंग किसी प्रकार के स्टार्ट नहीं किया जा सकते और न ही उनको कोई किसी प्रोसीडिंग उनको पार्टी बनाया जा सकते हैं। माननीय गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन शो कॉज नोटिस DRC 01 को क्वेस्ट कर दिए गए, असेसमेंट ऑर्डर को क्वेस्ट कर दिए गए, DRC 07 डिमांड को क्वेस्ट कर दिए, बैंक अकाउंट फ्रीजिंग एंड रिकवरी एक्शन को क्वेस्ट कर दिए गए। इसमें एक क्लियर कर दिया गया है माननीय कोर्ट द्वारा, इफ परमिटेड अंडर लॉ फ्रेश प्रोसीडिंग में स्टिल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट लीगल हेयर और द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड टैक्स पेयर बट नॉट इन द नेम ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड पर्सन के नेम से आप प्रोसीडिंग मत कीजिए, उनके लीगल हेयर के अगेंस्ट में आप प्रोसीडिंग कीजिए। मेन की पॉइंट, a show cause notice, assessment order or recovery proceeding issued in the name of the deceased taxpayer is void for lack of jurisdiction and liable to be set aside. Thank you.